हमारे साथ आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष श्री संजय वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय संजय वर्मा जी से कि आप हमारी समिति के जो सोच, जो हमारी चाहत, जो हमारे कार्यक्रम है वो प्रेस मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करने की कृपा करें। आदरणीय संजय वर्मा जी। बजिका भाषा संयुक्त संघर्ष समिति का केंद्रीय समिति की बैठक। इस केंद्रीय समिति की बैठक में बजिकांचल के तमाम जिला के प्रतिनिधि आए थे। वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा और सभी सातों जिला के प्रतिनिधियाँ उपस्थित थे। और आज हम लोगों ने जो फैसला लिया है केंद्रीय समिति की बैठक में, उसको हम लोगों ने दे दिया। इसमें मुख्य रूप से जो हमारा अभियान चल रहा है वो है भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, उस अनुसूची में बजिका भाषा को शामिल करने का मेरा अभियान है। और हम इस अभियान के लिए पूरे बजिकांचल क्षेत्र में अभियान चला रहे हैं। अब इसको लेकर के जो अभियान चल रहा है हम लोग का, उसमें प्रत्येक जिला में हम जिला सम्मेलन करने जा रहे हैं, चलेगा। उस सत्र में हम लोग 2 दिवसीय धरना का भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। धरना के माध्यम से बिहार सरकार को हम बताना चाहेंगे कि बिहार में अब तक बजिका अकादमी का गठन नहीं हुआ, जबकि अन्य जो भाषा है बिहार में उसकी अकादमी गठित है। एकमात्र भाषा बजिका जिसकी आबादी 5 करोड़ है, बजिका भाषा भाषियों की आबादी इस राज्य में 5 करोड़ है, फिर भी उस भाषा को सरकार अब तक ठंडे बस्ते में रखे हुए है। तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से 2 दिवसीय जो धरना है तो विधानसभा चलेगा, विधानसभा सत्र, उस समय हमारा संगठन धरना देगा और हम सरकार को बाध्य करेंगे कि बिहार में ये बजिका भाषा जो अकादमी है उसको गठित करें। और दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा अभियान है कि अभी केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि हम जनगणना कराने जा रहे हैं। जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी कराना चाहते हैं। तो हम लोगों ने पहले से मांग कर रखा है, पहले से कई पत्र भारत के माननीय प्रधानमंत्री होने वाला है, उसमें सब भाषाओं का कोड है, लेकिन केवल बजिका भाषा जिसको हम लोग बोलते हैं 5 करोड़ आबादी वाले भाषा का अभी तक जनगणना कोड निर्धारित नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य है हम लोग के लिए और इस अभियान को भी हम चला रहे हैं। और यदि सरकार मदद नहीं करेगी फिर भी हम अपनी ओर से हम तमाम जनता को अपील कर रहे हैं, बजिका भाषा संयुक्त संघर्ष समिति बजिकांचल के 5 करोड़ लोगों को आज के बैठक के माध्यम से और आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि वो जो जनगणना कोड हो, जनगणना जो होगा उसमें अपना भाषा बजिका को लिखने का काम करें। ये सबसे बड़ा अभियान है। और उसके बाद तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में अब तक बजिका को शामिल नहीं किया गया है। उसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया है कि जो बजिकांचल क्षेत्र के माननीय 7 सांसद हैं उन सभी सांसदों को हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे संगठन के प्रतिनिधि आज से लगेंगे हस्ताक्षर अभियान में। और हस्ताक्षर 1001 बजिकांचल के जनता का हम लोग हस्ताक्षर कराएंगे और माननीय सांसद को हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे वो जा करके लोकसभा में इस मामले को उठाएं कि अब महापात्रा समिति की रिपोर्ट आने के बावजूद भी अब तक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में बजिका भाषा को अब तक क्यों नहीं शामिल किया गया। दूसरा, लोकसभा में ये भी प्रश्न उठाएंगे कि सभी भाषाओं का जनगणना कोड है, लेकिन बजिका भाषा के लिए अब तक जनगणना कोड क्यों नहीं बनाया गया है। इन दोनों बातों को लेकर के हमारे जो प्रतिनिधि है, हमारे जो साथी हैं संगठन के, उन लोग आज ही से अभियान पर लग गए हैं। और आने वाले लोकसभा सत्र के पहले उनको हम लोग हर सांसद को 1001 जनता का हस्ताक्षर किया हुआ हम लोग ये ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि लोकसभा में उस मामले को उठाएं। इसी बात को के लिए हम लोग आज कार्यक्रम किए हैं और जो 8 सूत्रीय कार्यक्रम किया गया है आप उसे करिए। उसके बाद हम लोग यहाँ दूसरे पदाधिकारी हैं। देखल जाए के लिए हम सब संघर्ष के शुरुआत सीतामढ़ी कहूँ, नेपाल इंडिया सीमा कहूँ से शुरू कर देंगे। 7 गो जिला के लोग यहाँ ऐलन है। बजिका भाषा जहाँ जहाँ बोलल जाइए वहाँ के लोग आकर के केंद्रीय समिति के बैठक होलक है। सब पदाधिकारी, केंद्रीय अध्यक्ष जी आयल, प्रधान महासचिव आयल,
आ बज्जिकांचल आंदोलन के संस्थापक आदरणीय देवेंद्र राकेश साहब आयल छथि, चेतन अखौरी साहब आयल छथि, बोले विद्या चौधरी जी छथिन। सब लोग यहाँ आकर के आंदोलन के शंखनाद कैलन कि जे बज्जिका के सम्मान न देत ओकर मुर्दाबाद होए, आ जे बज्जिका के सम्मान देत ओकर जिंदाबाद होए। चाहे वो विधानसभा के चुनाव होए, चाहे लोकसभा के चुनाव होए, चाहे मुखिया के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, जे बज्जिका के सम्मान के लिए कुछ न कुछ न कैलन तो हुनकर पत्ता साफ नहीं सकता। न केवल हमनी सांस्कृतिक आंदोलन करब और न केवल सामाजिक आंदोलन करब, हमनी सब अब राजनीतिको आंदोलन करब। चूँकि बिना राजनीतिक आंदोलन कैले बज्जिका के सम्मान मिले वाला न है। मैथिली जे हमारा सबसे आधा लोग बोले, 1 करोड़ बोले वाला ना है मैथिली के, 50 लाख 60 लाख मैथिली बोले वाला है बिहार में, और 8म अनुसूची में शामिल कैल गया है। मैथिली वाला सब बज्जिको के कहिए हमरे भाषा न है, हमरे भाषा है, लेकिन ऐसा बात न है। बज्जिका के इतिहास बहुत पुरान है, मिथिला से भी पुरान इतिहास है बज्जिका के। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जे 16 जनपद में हमार भारत बटल रहे, तई में बज्जी गणराज्य रहे से सबसे प्रमुख गणराज्य रहे। और वही समय से बज्जी भाषा चलल आ रहा है, पाली के समतुल्य है, संस्कृत से पहले के भाषा हवे। पाली प्राकृत से भी पुरान भाषा है हमार बज्जिका भाषा है बज्जिका, और कम सरकार ध्यान दे रहा। तो यहाँ के लोग अब पूरा सीतामढ़ी, चाहे शिवहर के लोग है, चाहे मुजफ्फरपुर के लोग है, चाहे दरभंगा के लोग है, चाहे समस्तीपुर के लोग है, चाहे वैशाली के लोग है, और छपरा के सोनपुर के तक के लोग हमनी सब बज्जिका के लेल करो और मरो के आंदोलन करे के लेल खुल गेली है। जेकर आई केंद्रीय समिति के बैठक में प्रस्ताव पारित हो गए, जिनका बारे में अध्यक्ष जी हमारे प्रधान महासचिव जी आके बतैलन। अब हमनी सब बज्जिका के लेल जियब, बज्जिके के लेल मरब। अपने सब कर रहल छी, ये आम आंदोलन के राजनीतिक स्वरूप की होते है अपने से? में कहली है कि जे बज्जिका के लेल सदन में जे नेता आवाज न उठेतन, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जे बज्जिका के आंदोलन के आवाज न उठेतन, बज्जिका भाषा के सम्मान के बात न करतन, उन क्षेत्र में अतन तो उनका मुँह पे काली पोतबई, चुनाव में हरबई, और की करबई हम। जे हमार सम्मान न करतन हमारा मातृभाषा के, जे भाषा के विकास के लिए काम न करतन उनका मुर्दाबाद होते, आ जे काम करतन उनका जिंदाबाद होते। सीधा सा बात कि जे संघर्ष समिति बनल है, एक फलिक जैसे राजनीतिक तौर पर बज्जिकांचल विकास पार्टी भी इसमें शामिल है। और अगर वोट बज्जिका के नाम पर बज्जिकांचल में लेवे के है तो हमरा माने लोग जे वोट हुनकर देनिहार है, वो ये आंदोलन से अगर ये बीच में न भेलै तो वो सब वोटवा छिटक के बज्जिकांचल विकास पार्टी के उम्मीदवार के, क्योंकि हर जगह हर विधानसभा में एगो उम्मीदवार हमारा खड़ा रहता है। अगर हमारा तो काम से मतलब है, हमारा तो मालूम है कि हम जीते वाला अभी स्थिति में पार्टी होगा न, परंतु हमार जैसे हरावे वाला स्थिति में पार्टी जैसे बन गया, बहुत लोग के हरवा चुकली है। उम्मीदवार बज्जिकांचल के उम्मीदवार होला से चित्त होए वाला, एमे सावधान हो।